देखना यह है कि इस दौर में थकता कौन है, जालिम या मजलूम। और आपसे मैं तो कह चुका हूँ खजान खा के कुएं पर कि अल्लाह ताला ने सिर्फ सब्र करने वालों से ही साथ देने का वादा किया है और किसी से वादा नहीं किया है। आज इस मोहल्ले में बोलते हुए कोई बहुत अच्छा यूं भी नहीं लग रहा है कि मरहूम नजाकत भाई हमारे साथ हुआ आज वो नहीं है। और यही जिंदगी का निजाम है, अच्छे लोग नहीं तो बुरे लोग कैसे रह जाएंगे। जिन बुरों ने ये समझ लिया है कि वो इख्तियार का पर्चा लिखवा कर आए हैं, ऐसा नहीं है। हमने मिसेस इंदिरा गांधी का भी दौर देखा, राजीव गांधी से ज्यादा तो किसी के पास एमपी थे ही नहीं, चीजरे ही नहीं मिले उनके। तो जब कुदरत इंतकाम लेती है तो ऐसा होता है कि संजय गांधी होते हैं जिंदा और मिलते हैं नीचे हिस्सों में। कुदरत का इंतकाम बड़ा सख्त है और जब अल्लाह किसी पर मेहरबान होता है तो हेलीकॉप्टर उड़ता है बुलंदियों तक आखिरी और पर टूट के निकल जाता है और हेलीकॉप्टर फिर भी वापस नीचे उतर आता है। हालांकि हम तो उस हेलीकॉप्टर में ये सोचते थे कि अल्लाह क्या चीज दफन होगी, हमारी रात भी कहाँ मिलेगी, दफन क्या होगा। लेकिन देखो जादूरा के साइयां मार से अदरखा जेल में बंद गए, बीवी के जिंदाबाद के और आज सारा दिन अदरखा जिंदाबाद के नारे लगे। सच्चाई का मुकाबला कौन कर सकता है। और जो लोग विकास की बात करते हैं उन्हें तो अपनी जबान काट के फेंक देना चाहिए। अक्सर लोग मिसाल देते हैं कि मेरा थूका चाट लिया, अब मेरे मुंह में तो इतना थूक भी नहीं बचा के ये चाटें। बाबेल पर थूक दिया मैंने, वो चाट लिए। सिद्दीक की जबानें बड़ी लबलब वाली हैं, वही नहीं है चिकनी के ढेले वाले। बाबे निजात पर थूका वो चाट लिया, बाबे हयात पर थूका वो चाट लिया। अब बताओ, यहाँ आप सब खड़े हो, अगर तुम्हें से किसी वालिद ने दूसरा तीसरा ब्याह कर लिया हो तो माँ तो दो हो सकती है, तीन हो सकती है, कि बाप की तो सुने हैं किसी के। आज के जमाने में बाप भी दो होने लगे। एक दरवाजे के दो नाम, एक दरवाजे के दो नाम। कोई शर्म हया तो करो, कोई हया तो करो, कुछ तो बना के दिखा दिया होगा। अच्छा चलो दरवाजा नहीं बना पाए थे, कुछ और बना दिया होगा। पुलिस लाइन के आगे कितना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ, पूरे हिंदुस्तान से ऑफिसर साथी और उनकी ट्रेनिंग यहाँ होगी। एक तरफ ट्रेनिंग सेंटर है और दूसरी तरफ हॉस्टल है, उनके रहने का इंतजाम। कितना कारोबार बढ़ता रामपुर का, सब खत्म हो गया, नहीं हो सका। यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचा दिया। आज अलीगढ़ या बनारस में क्या चीज पहचान है? यूनिवर्सिटी क्या चीज रोजगार देती है? यूनिवर्सिटी लाखों लोगों के घर चलते हैं, पेट भर जाते हैं, लेकिन तुमसे क्योंकि बदला लेना है इसलिए तुम्हारे हाथों में चाकू देने का इंतजाम है, ताकि तुम वही रामपुर वाले हो जाओ जब से 40 साल पहले थे। एक एक दिन में 4,000 कदम हुआ करें। बड़ा खतरनाक मंसूबा है, इरादे बहुत बुरे।
80 लाख रुपए का एक चाकू तैयार किया गया है तुम्हारी पहचान बनाने के लिए। आरपीएस बंद कर दिया गया और खाली करा लिया गया। उसमें अब सरान के बच्चे नहीं है, पुलिस वालों के, सरकारी मुलाजमीन के, क्योंकि पुलिस लाइन सामने है, इसलिए पुलिस वालों के बच्चे बहुत तादाद में हैं वहां। कितनी मामूली फीस में कितनी अच्छी वहां तालीम दी जाती है, खाली करा। कई दुनिया में नहीं सुना होगा, आपका संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, दस्तूरी हक है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपके इलाज का इंतजाम करे और आपकी शिक्षा का इंतजाम करे। इलाज का इंतजाम भी हम नहीं कर दिया तो अस्पताल बन गया, वरना ऑक्सीजन यहां नहीं मिलती। न जाने कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प के मर गए होते और लाख बुरे हैं हम। हमारे ही मेडिकल कॉलेज की इमारत इस्तेमाल हुई कोरोना में। अरे कितना चार्ट हो गया, अब तो तुम्हारी जबान भी निकल के लटक गई होगी। वाह भाई वाह। अच्छा, मैं थोड़ा बेवकूफ आदमी हूं, आपको मालूम होगा कोई काम अगर कराया हो, अरे फ्यूज बल्ब नहीं लगवा सके तुम। जो बंदे पर हमने एंटीक लैंप्स लगाए थे वो तोड़कर ले गए, उसको नहीं लगा सके तुम। बेंच से लोग उठाकर ले गए, सरिये काट के ले गए, वो नहीं रोक सके तुम। हम आपसे वायदा करते हैं इंशाअल्लाह सरकार भी बनेगी। में जब इमरजेंसी खत्म हुई, 1975 में जब हम गिरफ्तार हुए, हमारे दूसरी छोटी मुल्के थे और बनारस जेल में ये बात आम थी कि आप कभी नहीं छूटेंगे, हमेशा बंद रहेंगे और मार दिए जाएंगे। स्लो पॉइजनिंग तो शुरू हो गई थी, घी में जहर दिया जाता था, मार दिए जाएंगे। लेकिन 1.5 साल के अंदर ऐसा तबका पड़ता कि पार्लियामेंट ने मिसेस इंदिरा गांधी की मेंबरशिप खारिज कर दी, पासपोर्ट जब्त कर लिया, हिंदुस्तान से वापस जाने पर पाबंदी लगा दी। पार्लियामेंट भंग हुई और हिंदुस्तान की सारी असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, सारी असेंबली। जब हम पहली बार एमएलए हुए तो कब तवे से रोटी पलट जाएगी कुछ नहीं पता। नाले पार वालों, जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं और जिन्होंने तुम्हारी ठोकरें मारी हैं, यही तुम्हें खड़े होकर इसी बूट से सैल्यूट किया। 40-42 साल की सियासी जिंदगी का तजुर्बा यही है। देखो भाई, ये तो उसके साथ है जिसकी सरकार है। अब इन्हें मालूम हो गया कि यहां तक नेता ज्यादती करा सकते हैं, अब इससे आगे की आने वाली सरकार कराएगी। समझते हो मेरा मतलब? नहीं समझ में आया? देखो ये इतनी लाइन खींच गई, अब जब सरकार बदलेगी तो लंबी लाइन तो खींचेगी। लंबी लाइन कौन खींचेगा? पैसा न कल कम था ना इंशाल्लाह कल कम होगा। बहुत पैसा था हमारी सरकार में। ये कहते हैं पैसे ही नहीं है, पता नहीं भाई कहाँ इतना ऐसा बढ़िया हाजमा है माशाल्लाह, ऐसा बढ़िया हाजमा है। बताओ, जो लोग सारे देश के हवाई अड्डे हजम कर जाएं, कितना बड़ा पेट होगा। जितने बंदरगाह थे वो हजम कर गए, सोचो कितना बड़ा पेट होगा।
लाल किला पेट में रख लिया। अच्छा ताजमहल नहीं रख रहे हैं, मीनारे है ना ना वहां फातिहा न पढ़ने आ जाए कोई, कमर नहीं रख रहे पेट में। जहाज रख लिए, शिप रख लिए, लाल किला रख लिया, ताजमहल नहीं रख रहे कि वहां शाहजहां भी है और मुमताज भी है। दीवाने हो गए। अच्छा मौसम में अच्छी अच्छी बातें करो। मैंने पहले भी कहा था नाले पार का नाम बदलिए, आपने नहीं बदला। लोगों ने अपनी बल्दियतें बदल दी, आपका मोहल्ला नहीं बदला। फरहान खान ने कहा कि एक साहब ने क्या वो कार्बोनेशन भी क्या हो गया, चले थे कार्बोनेशन पे वापस आकर एक साहब का ये भी आप सबसे दरखास्त ये है कि आप छोटी छोटी सी नाराजगियों की बुनियाद पर हमारा साथ मत छोड़िए, क्योंकि आपकी हर ज्यादती को हमने अपनी तकदीर समझा। आपने पार्लियामेंट हमारी छीनवा दी, हमने अपनी तकदीर समझा। आपने जीती हुई असेंबली छीनवा दी, जिस पर 45 साल से आपका कब्जा था और कोई ये सोच नहीं सकता था कि कभी ये कब्जा आता था। आपने विरासत कर दी है, दिल फट जाने वाले नतीजे सामने आए और आप खामोश तमाशाई बने रहे। सोचो कितनी तकलीफ होगी मेरे दिल को। मुझसे क्या और चाहते हो, बार बार हर जगह यही पूछ रहे क्या चाहते हो। मैंने कौन सी कमी की आपकी बेहतरी के लिए, आपके शहर को बेहतर बनाने के लिए कौन सी कमी थी। इतने छोटे से वक्त में जब जब भी इख्तियार मिला कुछ न कुछ करके दिखाया आपको। अब इस बार अगर आ जाते तो यकीनन आपके शहर को ऐसा बनाते कि हिंदुस्तान में इतना खूबसूरत शहर नहीं, नहीं कर सकते। इसमें हम अपने कदनसीबी ज्यादा समझते हैं आपसे, क्योंकि हमारा तो मिशन है, ये हमारी जिंदगी का मिशन है। आपके हाथों में कलम हो, ये हमारी जिंदगी का मिशन है। आपने कब कहा था हमसे कि हमें कलम चाहिए, किसी ने नहीं कहा। सारे काम तो मैंने किए। आप उसे संभाल के भी नहीं कर सकते। दीवारें टूटती रही, आप तमाशाई बने रहे। हमारे ऊपर करोड़ों के जुर्माने लगते रहे, आप तमाशाई बने रहे। और जिनको रामपुर बर्बाद करना था उन्होंने रामपुर बर्बाद कर दिया, और फिर भी आपकी महफिलों की जीनत बने रहे। आज मेरे पास 2 फोटो आए हैं, वायरल हुए होंगे आपके मोबाइल पर भी। एक फरिश्ता उतरा है आसमान से, बड़ा खूबसूरत फरिश्ता, उसका फोटो खींचिए। मगर अल्लाह ताला ने उतारा उसे ऐसी जगह है जहां मुर्ग, मुसल्लम और जौनी की सारी टेबल भरी हुई है और वो अकेला खाना है, अकेला। और वो तो बगैर दांत और बगैर जबान के खाता, ये तो चलो जबान में चीजें चाट रहे। ये जो आपकी सफों में सरकार है, ये जो आपकी सफों में धोखेबाज हैं, जो हमारे सरकार है, जो हमारे धोखेबाज थे, क्या हुआ? ये कुर्सियां तो बारिश की वजह से खाली होती हैं। 4-5 कुर्सियों पर अगर वो लोग बैठ भी जाते तो कौन सी तादाद बढ़ जाती। और मैं बहुत सी चीजें मुझे मालूम नहीं होती, लोग लिहाज में नहीं बताते। सुनाए कोनियां बड़ी मारते थे।
और मुझे पता नहीं चला, मैं तो मसरूफ इतना रहता था, मालूम ही नहीं रहता था। बच्चों, जानते हो तुम क्या हमारी दिनचर्या थी? दफ्तर से आते थे तो बक्से हमारे साथ आते थे, चमड़े के बक्स में फाइलें होती थी। रामपुर के लिए रवाना होते थे जब जुमे को, तो 2 चपरासी हमारे साथ फाइलें उतारने वाले चलते थे। बैठते ही ट्रेन में फाइल वर्क शुरू कर देता था। कुछ लोग बालामो पे उतरते थे और कुछ लोग हरदोई पर उतरते थे बस में लेकर। और जब लखनऊ में रहता था तो देश का ऐसा होता था कि सारी रात फाइलें करता था और सुबह नहाकर फिर वहीं से चला जाया करता था। 24-48 घंटे सोता नहीं था। किसी दफ्तर से आई हुई फाइल अगले दिन का इंतजार नहीं करती थी, उसी दिन पहुंच जाया करती थी। तो यूं ही ये मर्तबा हासिल नहीं हुआ अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला भी अपने बंदों को कसता और आजमाता है, और मैं समझता हूं हमारी कसाई इसीलिए हो रही है कि अल्लाह तुम्हारे लिए हो सकता है कि और क्या ये बात अच्छी नहीं होती कि जो लोग फातिमा बीवी के मुकाबले में खड़े हैं उन्हें इतनी गैरत और हया होती कि लानत के तौर डालने के बजाय वो इनसे वास्तेदारी और रिश्तेदारी निभाते, इनके मुकाबले में खड़े नहीं होते। चलिए, एक साथ तो भाजपा के समझ में आता है, एक साथ इनडायरेक्ट भाजपा के हैं, और एक साथ वो है जो मैं 40-50 साल से कहता चला आया कि नवाबों के आगे इतने झुके कि कमाई टेढ़ी हो गई तो सीधी नहीं हुई करी। एक साथ ऐसे भी लड़ रहे हैं जो मोहतरमा के आगे बिल्कुल कुड़क मुर्गा बने हुए हैं, बिल्कुल कुड़क। अरे जब तुम्हारी अपनी कोई हैसियत नहीं रह गई और इतना सर झुका लिया जो कभी अल्लाह के आगे भी नहीं झुकाया, और सीना तान के उनके सामने खड़े कैसे हो गए, उनके जुल्मों का हिसाब कैसे हो गए। तो कभी ऐसे शख्स को ताकतवर दो जिसके रीढ़ की हड्डी ना हो। मशीन लाकर यूनिवर्सिटी में छुपाने वाली पुलिस का जो जवाब फातिमा बीवी ने दिया, मैं समझता हूँ रामपुर में किसी के अंदर उस वाक़े के बाद जितने मुकदमे कायम किए पुलिस ने वो सिर्फ झुंझलाहट और बदले के मुकदमे थे, क्योंकि यहां से लेकर दिल्ली तक डांट पड़ी थी कि इतना गिरोगे, गलत करने का भी तुमसे ढंग नहीं आएगा। उस मशीन के ब्रशों में मट्टी नहीं लगी हुई थी, बरसों से लगी हुई, जिसे दिखाया उसके टायरों में से हवा नहीं निकली थी। वाह भाई वाह, यानी इन लोगों से ये तरीका भी नहीं यार, ये भी हमसे ही पूछ लेते जेल में आके। यार इतनी बड़ी तादाद में उसे श्री रामपुर का कब्जा कर लूंगा, सब साथ में रहो तो। बताओ किस किस से नहीं लड़ेगा? दमागों से, कांग्रेस हुकूमत से, उस जमाने के बदमाशों से, रईसों से। घुस नहीं सकता था यहाँ सभा करने के लिए, नाले पार का वो माहौल था एक वक्त में, मगर आते थे यही सभा करने। चुनाव के दिन हमारे वर्कर्स हर बूथ पर खून में नहाए हुए होते, कोई बूथ ऐसा नहीं होता था जहां हमारे वर्कर्स को मारा नहीं जाता था, हमारे वोट नहीं छीने जाते थे, आधे वोट हमारे छीन लिए जाते थे, उसके बाद भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा चुनाव। यही वजह जान लिया कि हम इसे हरा तो नहीं सकते, नाव हटा दें। वाह बादशाह वाह, मैंने कहा था बादशाह झूठा नहीं होता, और झूठा हो बादशाह भूल जाते हो, हमारी बात याद नहीं रखते।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौसम में जो रुके हैं वो हमारी दौलत, हमारी ताकत है, हमारे दिल का हमारी आंखों की रोशनी हो और इस कमजोर, मायूस, लाचार, बेसहारा कौम का चश्मे चिराग हो, आप कल की उम्मीदें हो आप। वो रोशन सुबह जरूर आएगी। पूरे शरीर रात से गमों की लंबी रात, दूल्हे शरीर रात से घबराना है जिगर। अगर गमों की रात लंबी है तो डर मत, दूल्हे शरीर रात से घबराना है जिगर। ऐसी भी कोई रात है जिसकी सराहना हो, वो सुबह जरूर आएगी इंशाअल्लाह। सूरज बन जाओ और ऐसी रोशनी को कि दुनिया के अंधेरों को खत्म कर दो। रामपुर वालों, तुमसे लोग डरते हैं, इसीलिए तुम पर जुल्म करते हैं, डरते हैं तुमसे। और ये डर ही तुम्हारी ताकत है, ये डर ही तुम्हें हौसला देगा। मगर अपने हाथ से कलम मत छोड़ना, चाकू मत पकड़ना। तुम्हें इंसानियत की हिफाजत करनी है और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को संवारना है। बहुत